अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन। ये पूरा हफ़्ता पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे बहुत प्रोमिनेंटली पता चल रहा है कि इस्लामोफोबिया या इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत का रुझान इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इनकी मीडिया से मुतल्लिक़ हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से इनकी मीडिया को एक्सपोज़ किया गया है कि ये फ़ेक न्यूज़ बनाते हैं, गेम्स के क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं, वेरियस ऐसी इमेजेस इस्तेमाल करते हैं जिनको देख के वाज़ेह नहीं हो सकता कि ये इमेज कहाँ की है। कभी अमेरिका इंग्लैंड के ऊपर से वेल्स के ऊपर से अमेरिकन एयरक्राफ्ट की तस्वीर कैप्चर करके उसको पाकिस्तान का नाम दे दिया जाता है और कभी कुछ और। पर उस पर क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने ये बनाया कि आपने G5IO की बात की है और ये क्या पता पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड हो या ISI के साथ एफिलिएटेड हो। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ भी हमारे सामने आ गई जहाँ पे इंडियन मीडिया को एक्सपोज किया गया है। ख़ासकर अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा मुस्तनद भी है और उसमें ख़ासकर रिपब्लिक टीवी को टारगेट करते हुए बताया कि किस तरीके से न्यूज़ फ्रेमिंग करती हैं। लेकिन एक रिवीजन कर लेते हैं, इस पूरे हफ्ते में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इस वक्त भारत में हो क्या रहा है और आखिर में किस तरीके से इनको एक्सपोज किया गया है। पाकिस्तान के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। DGISI काबुल भी गए, काबुल से वापस आके इंटरनेशनली वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस में रहे। ईरान के साथ एक तनाज़ा पाकिस्तान का शुरू हुआ जिस पे काम किया जा रहा है। इंटरनेशनली जो इंटेलिजेंस मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है या जो पाकिस्तान करवा रहा है उसमें ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी शामिल हैं, ईरान उसका हिस्सा है, यानी पाकिस्तान इज़ वर्किंग ऑन इट। खैर, एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक स्टोरीज़ के बारे में भी बहुत सारे चैनल्स पे क्रिएट की जा रही है, लेकिन ये उतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला इस चीज़ को बनाया जा रहा है। नेशनल इंटरेस्ट पे स्टेट्स जो हैं अपने स्टेटमेंट्स देती भी हैं, उसके बाद फिर स्टेटमेंट्स बदल भी रहती हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इंडिया पे आ जाते हैं। जैसे ही तालिबान ने काबुल में अपनी एक हुकूमत बनाई है, कोalition गवर्नमेंट को वो सामने लेकर आए हैं, उस पर सवालिया निशान उठाना एक अलग बात है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ इंडिया में एक कैंपेन शुरू कर दी गई है जिसमें यह देखा जा रहा है कि इंडिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ एक मुस्तनद कैंपेन चलाने की बात की जा रही है। कुछ एरियाज़ हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। जो BJP के कुछ रहनुमा हैं उन्होंने एक बिल पास कराने की बात की है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया में जितनी मस्जिदें हैं, ख़ासकर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं ये पॉलिटिशियंस जो ये बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी मस्जिदें हैं और मदारस हैं, इन पे क्रैकडाउन होना चाहिए और इन पे स्क्रूटनी टाइट कर देनी चाहिए। फिर देवबंद एक कस्बा है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, पीसफुल समझा जाता है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है पूरा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हुए, उसको बंद करने के लिए बात की जा रही है। जो लिंचिंग के वाक़यात हैं स्ट्रीट्स पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जो सेक्युलरिज़म का कॉन्सेप्ट इंडिया लेकर चल रहा था मोदी सरकार से पहले तक, फिर भी इंडिया सेक्युलरिज़म को मेंटेन करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अब ये जो तालिबान वाला वाक़या हुआ है उसके बाद एक हिंदू माइंडसेट बहुत उभर के सामने आ गया है कि अगर मुसलमान अपना एक मुल्क अपनी आइडियोलॉजी के साथ रख सकते हैं, तालिबान को इस तरीके की अहमियत मिल सकती है पूरी दुनिया में, तो फिर हम भी अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को ऊपर लेकर आएंगे और हम भी हिंदू माइंडसेट का एक स्टेट बनाएंगे। और इस चीज़ पे बड़ी इस तरीके से काम हो रहा है कि बहुत सारी मुतअद्दिद जगहें, ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर एक्टिव सेल्स बनाए जा रहे हैं टू काउंटर टेररिज्म, बट वो काउंटर टेररिज्म सेल्स नहीं है, वो बल्कि क्रैकडाउन किया जा रहा है उन इलाकों पे जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त भी तकलीफ़ का शिकार हैं। वीडियोस भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे जिस पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को ख़ास कर टारगेट किया जा रहा है और इंडिया में तासुब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस पर रिपोर्ट्स भी शाये की जा रही हैं और इसी से मुताबिकत रखते हुए पता चल रहा है कि ख़ासकर अगस्त 15 से ऑनवर्ड्स ये बात देखी गई है कि इंडियन मीडिया में भी अगर कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला शख्स आता है तो रिपब्लिक टीवी जैसे लोग कहते हैं कि आपको तो टीवी पे ही नहीं होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट हो जाना चाहिए। फिर कश्मीर में जो वाक़यात हुए, गिलानी साहब की वफ़ात के बाद जो वाक़यात हुए, उनसे बहुत ज़्यादा क्लियरली पता चल गया है कि वो अब खुलकर सामने आ गए हैं कि हम अपनी किस्म की दहशत गर्दी को मानते हैं और हम इसी चीज़ को फ़रोग़ देंगे। इंडिया की जो कम्यूनिटी है वो इसके ख़िलाफ़
खिलाफ फाइट कर रही है। बहुत सारे यंगस्टर्स की वीडियोस भी सरफेस पे आई हैं जो जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए बता रहे हैं कि अगर आप तालिबान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आप उनसे कौन से कम हैं, आपने अपने इंडिया में क्या हालात इस वक्त बनाए हुए हैं। हम वो वीडियोस इसलिए नहीं चला रहे हैं उसमें क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स इस तरीके के आ जाते हैं जो हम अपने चैनल्स पर नहीं रन कर सकते, इस वजह से उसको चलाया नहीं जा रहा। लेकिन एक घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़, और वो इसी चीज़ को आगे एसोसिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। जितने भी मुसलमान इंडिया में रहते हैं बहुत सारे इस तासुब का शिकार हो रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तानी को टैग कर दिया जाता है। इवन इनके कमेडियंस जो अगर एज अ रोस्ट एज अ जोक इनके ख़िलाफ़ कोई जोक बनाते हैं तो उनको पाकिस्तानी टैग कर दिया जाता है। बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी होती है अक्रॉस द बॉर्डर, वी मस्ट कमेंट दैट। उसमें बहुत सारे लोगों को जेलों में भी जाना पड़ा है रिसेंटली क्योंकि टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गया है मोदी सरकार में कि वो एक मजाक को भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी मुसलमान के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं तो उसको टैग कर देते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के रोल पे जितने क्वेश्चन मार्क्स इंडिया की मीडिया की तरफ से उठाए गए थे उन सबको पाकिस्तान ने आंसर किया है, इंटरनेशनल पोर्टल्स पे आंसर किया है। CNN में अपने इंटरव्यू में हमने देखा कि मोहिद यूसुफ साहब ने बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दी कि किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में अगर ये क्वेश्चन मार्क बना है तो वो सिर्फ इंडिया ने बनाया है और जो सारी बुनियादें उन्होंने बनाई थी उनमें से कुछ भी सही नहीं है। पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान उनको सिक्योर करेगा और लीगल मीन्स से करेगा, ट्रांसपेरेंट मीन्स से करेगा। अगर हमारे DGISI वहाँ जाते हैं तो कोई छुप छुपा के हरकतें नहीं हो रही हैं, खुले आम है, उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है उनका क्या इंटरेस्ट है और वो आंसर कर रहे हैं। साथ ही साथ मोहिद यूसुफ साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी किया कि अगर आप DGISI के बारे में बात करते हैं कि फैज़ हमीद साहब वहाँ पे क्यों गए थे तो आप CIA के चीफ़ के बारे में भी बात करें कि वो अफ़गानिस्तान क्यों गए, वो काबुल इतनी देर क्यों गए। जब आप उन्हें नहीं क्वेश्चन कर रहे, जब आप उनकी इंटेंशंस को नहीं क्वेश्चन कर रहे तो फिर पाकिस्तान की इंटेंशंस को क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है। अब आते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे किस तरीके से इंडियन मीडिया एक्सपोज हो रहा है। एक तो मोहिद यूसुफ साहब ने अपने हाथ में पेपर्स पकड़ पकड़ के दिखाया कि ये देखें ये इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग का लेवल है, किस तरीके से झूठ को बताया जाता है और बड़ी ढिठाई से उस पर टिके रहते हैं कि भाई यही सच है। चाहे फिर वो डिफेंस जनरल हो, UK डिफेंस जनरल हो जो वो बता रहा हो कि ये गलत है, ये झूठी इन्फॉर्मेशन है, चाहे फिर वो ख़ुद इनके अपने दूसरे इंडिया के TV चैनल्स जो बता रहे होंगे ये झूठी खबर चलाई गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो बस एक प्रोपेगेंडा करने में जारी रहते हैं। अब अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट मैं देख रही थी और अल जज़ीरा की उस रिपोर्ट में ख़ासकर रिपब्लिक TV को कैप्चर किया गया और अर्नब गोस्वामी पे वो रिपोर्ट बनाई गई है। अल जज़ीरा पे आप जाके देखें, उनकी वेबसाइट पे मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको। वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद चीख चीख कर दूसरे पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ख़ासकर जब किसी पाकिस्तानी को गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है या कोई इंडियन जिसकी अल्लाह वास्ते से कोई दाढ़ी हो या वो टोपी पहन ले तो उसके ऊपर किस तरीके से टारगेटिंग की जाती है कि तुम तो दहशतगर्द हो, तुम तो पाकिस्तानी हो, और जो असल न्यूज़ है उस पर बिल्कुल भी बात नहीं की जाती। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इंडिया में एक नया ब्रांड क्रिएट हो गया है जर्नलिज़म का, और वो ब्रांड जो जर्नलिज़म का क्रिएट हुआ है वो जर्नलिज़म के जो एथिक्स हैं उनसे बिल्कुल दूर है। उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जर्नलिज़म के एथिक्स के साथ, क्योंकि ना वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल, ना वो प्रूफ्स प्रोवाइड करते हैं। चीखने का नाम, किस दूसरे पर डोमिनेट करने का नाम इंडिया में जर्नलिज़म रख दिया गया है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है खुद इनकी जर्नलिस्टिक एबिलिटीज़ पर। और जो इंटरनेशनली अपना केस पोर्ट्रे कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और इंटरनेशनल एजेंसीज और इंटरनेशनल इदारे अब इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडियन जर्नलिज्म हैज़ हिट अ न्यू लो। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान एक सेफ स्पॉट पे नहीं है। पाकिस्तान हैज़ टू वर्क रियली हार्ड इन टर्म्स ऑफ कि अफ़गानिस्तान के मामले को किस तरीके से मैनेजमेंट रखनी है, ईरान के मामले में किस तरीके से मैनेज करना है, एंड इवन इंडिया में
इंडिया की तरफ से जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और जिस तरीके की साजिशें की जा रही हैं उनको भी पाकिस्तान ने मैनेज करना है, क्योंकि हम वी हैव वेरी लॉन्ग बॉर्डर्स विद स्पेशली अफ़गानिस्तान एंड इंडिया, और फिर वी हैव टू मेक श्योर कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पेस स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी उसको हम कंटिन्यू रखें। पाकिस्तान हैज़ मैनी चैलेंजेस जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, बट टुडेज़ वीडियो इज़ स्पेशली अबाउट कि इस पूरे वीक में वी हैव सीन द ट्रू फेस ऑफ इंडिया, और अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं दैट व्हाट आर इवन इंडियन जर्नलिस्ट डूइंग। बाय डूइंग सो, बाय सेइंग सो, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ गिने चुने लोगों को कह रही हूँ जो प्रोमिनेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की छोटी न्यूज़ एजेंसीज जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता, दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क एज़ वेल, दे हैव वेरी गुड जर्नलिस्ट्स एज़ वेल। तो ये सबके लिए नहीं है, बट उन लोगों के लिए है जिनकी वीडियो सबसे ज़्यादा सर्क्यूलेट कर रही हैं, दैट स्टॉप क्रिएटिंग अ प्रोपेगेंडा। अगर इंडिया शिकस्त खा चुका है, वो अपनी पॉलिसी को साबित नहीं कर सका, तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बना सका, तो उसका कसूर किसी और पे ना निकालें। और ख़ास कर इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनसे बदले की जो इस वक्त नज़र आ रही है आपके अंदर फीलिंग, उसको ख़त्म करें। इफ़ इंडिया रियली इज़ अ सेक्युलर कंट्री, फिर उन्हें अपने नॉर्म्स को बरकरार रखना चाहिए। आपका क्या ख़्याल है इस सारे मामले पे? क्यों इंडिया इतना ज़्यादा भड़क रहा है और नई से नई स्ट्रैटजीज़ क्रिएट कर रहा है जस्ट टू डिस पाकिस्तान? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हुई बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उन्हें जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।